चिंतन शेयर करने के ओम पहले शांति दीदी। आपको एक बात बतानी थी कि आने वाले सैटरडे को हम दशरथ भाई जी का क्लास रखा हुआ है। तो आपको अगर कुछ टॉपिक आपको कुछ बताना है तो वो भी आप बता सकते हैं, या ग्रुप में, सॉरी, या तो आप मैसेज पर्सनली भी व्हाट्सएप बता सकते हैं। और भी कुछ कुछ बहुत भाई बहनों को हमने थोड़ा सा कांटेक्ट किया था, जैसे ऑस्ट्रेलिया के चार्ली भाई, ऐसे बाहर के भी भाई बहन थे। तो आप सबका अगर कुछ ऐसा लिस्ट बताएंगे ना कुछ टॉपिक का, तो हम उनसे टॉपिक्स भी ले सकते हैं। क्योंकि आपके मन में अगर कुछ अलग अलग टॉपिक होंगे तो जरूर हमें बताना। तो वर्कशॉप भी थोड़े बहुत कराएंगे। तो आप थोड़ा सा जब भी टाइम मिले, कल परसों कभी भी हमें व्हाट्सएप कीजिए। किसी भी ग्रुप एडमिन को किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी हम जो आज का चिंतन है स्टार्ट करते कि बाबा ने प्योरिटी के ऊपर क्या कहा है। और दूसरी बात थी कि कल जो आप सबने मुरली सुनी होगी, जो 95 की मुरली थी, जो फर्स्ट शांतिवन में बाबा का हुआ था। तो कोई अगर उस जमाने के होंगे तो थोड़ा अनुभव भी बता सकते हैं कि उस अगर 95 में अगर आप होंगे उस मधुबन में, जो शांतिवन में पहला बाबा का मिलन हुआ था। तो बाबा ने बहुत कुछ कहा ना कि आंधी आई थी, ये कुछ, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप आए थे कि ये क्या है मैसेज में। तो आप कोई अगर उस समय के हो तो बता सकते हैं, अन्यथा आज की मुरली आप शेयर कीजिए। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति शैली। हाँ जी, आज बाबा ने प्योरिटी की पर्सनैलिटी के ऊपर बताया है कि आपकी जो प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी है वो पूरे कल्प में चारों युगों में किसी की भी नहीं है। मतलब किसी की जैसे आपकी प्योरिटी है कि बाबा ने बोला कि ये लौकिक दुनिया में भी देखो तो अगर किसी की जो है फिजिकल पर्सनैलिटी है जैसे तो उनका अगर एक साधारण बुक में अगर नाम आता है, लेकिन आप देखो आपको कितना नशा इस चीज का होना चाहिए कि आपका नाम बड़े बड़े शास्त्रों में आता है। और आपका जो वो शास्त्र भी हैं उसको कितने अदब से, कितने तरीके से रखते हैं। भक्त लोग भी उसको कितना ध्यान से पढ़ते हैं और कितने प्यार से रखते हैं। तो बाबा ने बोला कि आप अपने इसी नशे में रहो और इसका जो है खूब आनंद लो इस चीज का कि मैं एक रूहानी पर्सनैलिटी वाला, बाबा ने मुझे ये पर्सनैलिटी जो है वर्षे में दी है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, कुछ नए लोग भी हैं तो वो भी शुरुआत करें एक आध पॉइंट शेयर करने से। अपना ही ग्रुप है ना, बोल सकते हैं, बाकी लोग भी बोल सकते हैं। कितने काल की बात की है बाबा ने आज? कौन से काल को याद किया है? बोलिए, अबोली बहन बोलिए। हाँ, प्योरिटी माना सत्यता और स्वच्छता। व्यर्थ और साधारण संकल्प भी इम्प्योरिटी में आते हैं। थोड़ा भी इम्प्योरिटी होगा तो 15.5 कला 14 कला खाना ऐसे आ जाएंगे, बाबा ने बोला आज। बिल्कुल। और वो किस आधार से ये करनी है बाबा ने वो भी बताया है ना, कि कैसे कलाएं तुम्हारी कम होगी, किस आधार से मतलब बाबा ने समझाया है। कैसे चेकिंग करनी है, कौन से रूप से करनी है। दीदी जैसे व्यर्थ बाबा ने कहा ना संकल्प कि भी स्वयं में अपवित्रता है। सत्यता स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। बोलिए रंजिता बहन।
व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, और ब्रह्मचर्य के बारे में भी बताया है कि ब्रह्मचर्य तो साधु संत लोग भी कर लेते हैं, लेकिन जो पवित्रता है उसको मन की पवित्रता भी जरूरी है। मतलब बाबा ने कहा ना, व्यर्थ चला या फिर समय गया या संकल्प गया और संतुष्टता गई, तो फिर डिग्रियां तुम्हारी क्या हो जाएगी? 16 से 15, 14 या 15.5, है ना? अच्छा। मास है जो हमारा रक्षाबंधन का, तो इस मास में ये जो मुरली आज की चली ना, तो खास हम थोड़ा सा ये चेकिंग के रूप में पवित्रता की परसेंटेज को हम चेक करें, खास इस मास में। वैसे भी पवित्रता का मास ही माना जाता है ना, रक्षाबंधन माना, हम लोगों को भी कहते हैं ना कि पवित्र बनो, जो संदेश देते हो। तो हम हमारे अंदर पे आज की मुरली के अनुसार जो जो कहा है बाबा ने, वो खास चेकिंग के लिए ले लेंगे। जी रामचंद्र भाई, जो भी कुछ है भाई बहने, थोड़ा सा अपना माइक अनम्यूट करके, क्योंकि हमारे पास समय भी कम होता है, इसलिए आप जितना फास्ट बोलेंगे एक के पीछे एक, तो उतना अच्छा है। और आप अपने मुख से कम एक तो पॉइंट अवश्य निकालें। जी रामचंद्र भाई जी बोलिए। अच्छा, ओम शांति भाई। हाँ, बाबा ने आज तीनों कालों का वर्णन किया है, आदि, मध्य और अंत का। हेलो हेलो। हाँ हाँ, जी। ओम शांति बोलिए भाई जी, आ हाँ रही है। हाँ। हाँ। निशोत, आपने पूछा था ना कौन से काल का महत्व वर्णन किया है, तो आदि, मध्य और अंत का तीन ही कालों का वर्णन किया है बाबा ने। आपने 3 कालों का किया है रामचंद्र भाई, और एक हाँ काल याद किया है बाबा ने, हाँ 4 काल याद किए हैं, बताइए। हाँ, संगम युग गए। देखो, हाँ अनादि काल, आदि काल, हाँ मध्य हाँ। और अंत काल। अच्छा 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 अच्छा, ओके। हाँ, माना अनादि काल, माना परम धाम का भी बाबा ने याद स्मृति दिलाई, हाँ, परम क्या धाम का वहां दिया। संपूर्ण पवित्र थे, है हाँ ना, हाँ हाँ शरीर हाँ, नहीं था। अच्छा हाँ, अच्छा। आदि काल में हम सतयुग में थे, जहाँ सब हाँ कुछ ही पवित्र था, संबंध भी तो प्रकृति भी, है ना। हाँ, अच्छा, बराबर। मध्य काल में हमारी जो पूजा होती है वो, और अंत में हम जो ब्राह्मण बने हैं वो। सिर्फ फरिश्तों को बाबा ने याद नहीं किया। द्वापर से पूजा होती है ना। हाँ जी, द्वापर अच्छा, से। ठीक है, तो अनादि, ओके आदि, मध्य और अंत। ओके, थैंक यू। ओम शांति, आपका ओम थैंक यू। शांति। हाँ। और बाबा ने आज कहा है, देखो कि जो मोटे रूप से अपनी चेकिंग करेंगे वो क्या बनेंगे, और उसकी निशानी क्या है, कोई और भी बोले। और जो महीन रूप से, महीन बुद्धि से चेकिंग करेंगे वो क्या बनेंगे, क्या बोला है? हाँ, ओम सुधा, शांति। बोलिए बोलिए। ओम शांति। हाँ दीदी, यही पॉइंट कह रहे थे कि बाबा ने आज बोला कि बहुत महीन चेकिंग का समय है, अब वो स्थूल रूप से चेकिंग का समय नहीं है। और जो स्थूल रूप से चेकिंग करेंगे तो जैसे तीर कमान है, बोझ भी है और उसमें मेहनत भी है। और उधर अगर आप महीन चेकिंग करते हैं तो मुरली की निशानी है, जिसमें हल्का और आप नाचते रहते हैं। तो बाबा ने खास जोर दिया महीन चेकिंग। और दूसरा बाबा ने बोला, जैसा कल की मुरली में भी था, कि अशरीरीपन का अभ्यास बहुत ज्यादा करना है। एक एक सेकंड, मतलब 1 सेकंड तो आप किसी से बातें करते करते भी निकाल सकते हैं। तो जी, निकालना ही है, बाबा ने निकालना ही है जी। जोर दिया है, 1 सेकेंड निकालना ही है। और उनको भी अभ्यास करा दो, बाबा कहते हैं, है ना। हाँ जी, आपके दिन जी, बोल हाँ, सकते ओम हैं। शांति बहन। आज बाबा ने एक बहुत ही विशेष खास बात कही कि अभी आपका ये काम नहीं है कि माया आई और आपने भगाया, अब आपको माया जीत बन के रहना है, और मायापति का टाइटल तो बाबा ने पहले ही दे दिया। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है ना कि तुम, हाँ बोलिए रेणु बहन। ओम शांति दीदी, जैसे आज बाबा ने बोला है कि जो एक एक सेकंड अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं तो उनको लास्ट में फिर टचिंग होगी, तो कि ये बहुत अच्छी बात लगी बाबा की ना। ओम शांति। बाबा ने मतलब एक ध्यान भी खिंचवाया कि मैं शरीर नहीं,
मतलब कि शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, जबकि ऐसी निगेटिव बातें बाबा बताते नहीं है। इसका अभ्यास बराबर हमें कैसे करना है, ये मनन चिंतन की पॉइंट है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, क्योंकि जो नहीं करना है बोला जाए ना, वो वही करता है इंसान, और हम वही करते हैं। इसीलिए अभ्यास नहीं होता कि मैं अशरीरी हूँ, क्योंकि नहीं हूँ उसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है, तो उसी की बातें याद आती है ना। तो जो बाबा कहते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, वैसा अभ्यास करो। आज बाबा ने बराबर ध्यान, ठीक है। अच्छा, मोटे रूप से काबुली बहन, आपका माइक बार बार रहा है। ओम शांति। मैं बोलना चाहती थी कि पवित्रता की चेकिंग का आधार है हमारी वृत्ति, और हाँ, वृत्ति से वायुमंडल हमारा चेकिंग हो सकता है। तो वृत्ति, दृष्टि और संकल्प, ये पूरा पवित्र माना होना चाहिए, ये भी कहा। हाँ जी, शांति। हाँ श्वेता सिस्टर, बोलिए आप। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा है ना, सदा माया जीत रहना है, माया आया हम भगाए नहीं, हम सदा निर्विघ्न रहना। बहुत काल का निर्विघ्न स्थिति ही आपके आगे नंबर लेके आएगा। सो हम समझते हैं, बाबा ने कहा ना सदा माया जीत रहना, उसके लिए हम ढूंढते रहेंगे तो कमजोरियों को, वो नेवर एंडिंग है। सो इसलिए हमारा संपूर्ण स्वरूप को एमर्ज रखना, कमजोरी को हम देखना नहीं, हम संपूर्ण स्थिति का, आज बाबा ने कहा ना, इमर्ज रखना नहीं है, इमर्ज रखना है। हाँ, एमर्ज रखना है। हाँ, सो उसको देखना है, उसको आह्वान करना है। सो माया जित सहज ही बन जाएंगे। और उसके साथ हमारे आपसे हम बातें करते रहना, कैसे है हमारा लक्ष्मी नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट हम आगे रखते हुए हम अपने आप से बातें करने से हमारा कमजोरी स्वतः ही निकल जाएगा। हम सदा माया जीत रहेंगे। हाँ जी, मतलब बाबा ने बताया है कि कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो, आदि काल में तुम्हारी पर्सनालिटी। मतलब बाबा ने पहले सारी ड्रिल कराई, फिर उसकी विशेषता बताई और कहा कि पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। जानते हैं या है तो हम ही है ना, मर्ज नहीं इमर्ज में। माना कमजोरी देखते बैठेंगे तो तब तो विशेषताओं से ज्यादा निकलेगी। बिल्कुल सही। और मोटे रूप से जो चेकिंग करेंगे वो चंद्रवंशी बनेंगे। तीर कमान, एक तो निशान भी लगाओ और उठाने की मेहनत भी करो। और जो महीन रूप से चेकिंग करेंगे वो, उनकी निशानी क्या है? मुरली, हल्की है उठाने में भी, है ना। जैसे उसके लिए बोला, नाचो गाओ हंसो खेलो। तो हमारी चेकिंग अगर दीदी हमारी, एक बात, हाँ पुरुषोत्तम भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है ना आज के बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो निकालना। तो हम ऐसा एक प्रयोग कर सकते हैं कि जब भी हमारा मोबाइल फोन का रिंग बजे, किसी का फोन आए, तो मिनिमम वो 1 मिनट तो चलता ही है। तो हम उस 1 मिनट का यूटिलाइज करें कि एक मतलब कोई भी अच्छी स्थिति में स्वरूप में स्थित हो जाए, अशरीरपन का अभ्यास करे और बाद में वो फोन उठाए। तो इससे क्या होगा, हमारा अटेंशन देने का हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि 1 सेकंड निकालना है, और वो याद भी नहीं रहेगा। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। आशा देवी बहन कुछ बोलना है, फिर हम कॉल एंड की तरफ जा रहे हैं। बोलिए। वही मैंने बोला, सॉरी मेरा अनम्यूट हो गया, सॉरी बच्चा। ठीक है। हाँ, ओम वंदना शांति मैम, दीदी। मैं एक हाँ ओम बोलिए। शांति। विजया बहन। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा, इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। बाबा ने इस बारे में कहा, अशरीरीपन के लिए समाप्ति। हाँ जी, बिल्कुल। बोलिए तेजल बहन, आप आखिरी पॉइंट बोल दीजिए।
तो ये जो आपने कहा ना अशरीरीपन के अभ्यास की, अभी पुरुषोत्तम भाई ने भी एक युक्ति बताई, जैसे फोन की रिंग बजती है तो मैंने क्या किया है, जैसे ये जो एप्स आती है ना, चाइम की एप्स है या तो जो भी अलार्म की एप्स है, तो वो हम हर एक घंटे की या तो आधे घंटे की या तो 15 मिनट की चाइम की रख सकते हैं, क्योंकि अगर वो हम कांस्टेंटली रखेंगे ना तो वो कांस्टेंट रिमाइंडर 1 सेकंड के लिए भी हम थोड़ा डिटैच हो जाएंगे तो भी अशरीरीपन का अभ्यास हमारा कांस्टेंट प्रैक्टिस में आता जाएगा। तो ये सभी से अभी तो मैंने तो शुरू किया है, तो अभी ये जस्ट सोच रही थी, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। ओम शांति। हाँ फाइन, हाँ बोलिए बोलिए शैली बहन, बोलिए आप। हाँ जी दीदी, वो बहन ने कर दिया उसको ना, बोल दिया, अभी वही पॉइंट में शेयर कर दिया। श्रीरीपन का जो बहन ने बोला है ना ठीक है कि ठीक है। समय की समाप्ति का जो है वो आपको पता चलेगा, उसकी टीचिंग आएगी, तो ये काफी अटेंशन देने वाली बात है कि जितना हम अश्लीरीपन का अभ्यास करते जाएंगे तो हमें भी उस समय का जो है सिग्नल मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम कॉल की एंड की तरफ आ गए हैं, टाइम हो गया है। तो अभी हम होमवर्क लेते हैं। आज बाबा ने 2 ड्रिल कराई है, एक अशरीरीपन की और मुरली के शुरुआत में 4 स्वरूपों का अभ्यास किया है। ठीक है, तो वो ड्रिल हम बार बार करेंगे। अशरीरीपन का पहले अभ्यास करेंगे और वहां से माना अनादिकाल से आदिकाल, मध्यकाल और अंतकाल, माना अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप और ब्राह्मण स्वरूप का जितनी बार हो सकता है उतनी बार अभ्यास करें। बाबा जनरली 8 का आंकड़ा देते हैं, तो 8 बार तो करें। और पवित्रता की जो बाबा ने डेफिनेशन बताई है, स्वच्छता और सत्यता। तो स्वच्छता माना स्व को अच्छा रखना है, पूरे दिन पे बहुत अच्छा रखना है, कोई इच्छा नहीं रखनी है, बस स्व को अच्छा रखना है, क्योंकि स्वच्छता बोला है बाबा ने। और सत्यता, तो सत्य माना एक आत्मा ही सत्य है और परमात्मा ही सत्य है। तो इस दो की कि मैं आत्मा और मन मना भव परमात्मा, तो स्वच्छता और सत्यता। और दिन भर हम चेक करें, बोल कर्म उठना बैठना, इसमें कि कितनी स्वच्छता रही और कितनी सत्यता रही। हर चीज में मैंने कितना अच्छा रखा अपने आप को और कितना सत्य समझकर चली, माना आत्मा समझकर चली। ठीक है, ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट।